बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ अल हसीब कुकिंग चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको प्याज के पकोड़े बनाने का तरीका बताएंगे और मेरे कुकिंग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें अगर आप नए हैं तो, ठीक है। और तो मेरे फ्रेंड्स जो मुझे देखते हैं उनको तो पता है, उन्होंने यकीनन किया भी होगा और वो बहुत प्यार मोहब्बत खलूस दिखा रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, प्याज मैंने बड़े साइज़ का एक प्याज काटा, उसमें मैंने धनिया काटा हुआ है। उसके बाद मैंने सूखा पुदीना अजवाइन, नमक और डरा मिर्च, ये चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। उसके अलावा मैंने खुद जो घर में मसाले बनाए हुए, इसमें मैंने ग्रीन मिर्च, लहसुन और सूखा धनिया, ठीक है। पकौड़ों के अंदर बहुत कम लोग लहसुन यूज़ करते हैं, उनको ये नहीं पता कि पकौड़ों में लहसुन ऐड करेंगे तो कितना अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि खाना बनाना बड़ी बात नहीं है, खाने में टेस्ट लाना बहुत बड़ी बात होती है। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है अचानक तो आपको झटपट ये पकोड़े बना सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा मसला है नहीं, ठीक है जी। फ्रेंड्स देखें, ये बेसन मैंने इसमें ऐड किया है, ये देखिए इसका मिक्सर मैंने बना लिया है, बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है। और इसमें मैंने बेसन ऐड किया तकरीबन 1 कप, ठीक है। और ये आपके घर को मेहमान आ जाएं, झटपट पकोड़े बन सकते हैं। आलू के पकोड़े तो हर बंदा खाता है, ठीक है। प्याज के पकोड़े बहुत यूनिक लगेंगे, आप ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। फिर कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कैसे लगे ये पकोड़े। और उस तरफ मैंने ऑयल रखा हुआ है, मिक्सर बन चुका है बहुत अच्छे से, ऑयल भी गर्म हो चुका है, अच्छे से गर्म हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैंने इस तरह काटा हुआ है, इस शेप में काटा हुआ है कि ये आलू की शेप बिल्कुल लग रही है, ठीक है। आप चाहे तो आप हाथ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये पकौड़ों ने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लिया, लेकिन मैं इनको दबा के पका रही हूँ ताकि इनके अंदर बेसन कहीं से भी कच्चा न रहे, ठीक है। लेकिन ये अपनी शक्ल चेंज कर चुके हैं, मतलब तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तैयार हो जाते हैं पकोड़े तो वो दूर से पता लगता है कि पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितनी अच्छे और यूनिक किस्म के पकोड़े बनाए हैं। और ये पकोड़े आप ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं अचानक तो आपको झटपट पकोड़े बनाने और आप परेशान हो रहे हैं कि क्या दूँ मेहमानों को, और एकदम आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखना और ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार पकोड़े बने, ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है। और साथ मैंने केचप रखा हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ पकोड़े बीच में से बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको बहुत अच्छे से कुक किया है। ये देखिए सुभान अल्लाह, मैंने जो ग्रीन लहसुन ऐड किया है इसमें वो और अच्छी लुक दे रहा है और बिल्कुल आलू के जैसे पकोड़े लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे आलू डला हुआ है, लेकिन खाने में टेस्ट इनका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये देखिए बिल्कुल कच्चा नज़र नहीं आ रहा अंदर से, ठीक है। अब ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।